इसमें देखो जो हमने पिछली एग्जांपल्स की हैं उसमें सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे दे आर बॉन्ड पेयर्स। अब पहले तो मुझे आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि जो सेंट्रल एटम होता है मॉलिक्यूल में उसके आसपास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स, एक को हम कहते हैं लोन पेयर्स। दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड या बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और एक होते हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर्स होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नो पार्टिसिपेशन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आते उनको हम कहते हैं लोन पेयर। जो बॉन्ड बनाते हैं, जिससे बॉन्ड बनता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी ज्योमेट्रीज बताई उन सब में बॉन्ड पेयर थे। बॉन्ड पेयर से जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम कहते हैं परफेक्ट ज्योमेट्री। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड पेयर्स हैं और वो जो ज्योमेट्री बना रहे हैं उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं परफेक्ट ज्योमेट्री, यानी कि वो उसकी असली ज्योमेट्री है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी लोन पेयर आ जाए तो वो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री या हम उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड, बिगड़ गई, ठीक है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, राइट। तो बॉन्ड पेयर की वजह से जो ज्योमेट्री होगी दैट इज अ रियल ज्योमेट्री, परफेक्ट ज्योमेट्री, करेक्ट ज्योमेट्री। लेकिन अगर उसमें एक भी लोन पेयर आ जाएगा तो उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, जैसी उसकी शेप होनी चाहिए वैसी नहीं रहेगी, उसकी शेप बिगड़ जाती है। तो उसको हम कहते हैं इररेगुलर ज्योमेट्री या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। और वो डिस्टॉर्ट होके कुछ और ही ज्योमेट्री बन जाती है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उस ज्योमेट्री का नाम भी बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक ज्योमेट्री है हमारे पास, ठीक है, ये कौन सी ज्योमेट्री दिख रही है? मैं यहाँ पे टिक नहीं करूंगी, आप लोग मुझे बताओगे ये कौन सी ज्योमेट्री है? हाँ, ये ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री है। अगर मैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे क्लिक करूंगी, देखो उसने बता दिया लीनियर ज्योमेट्री है। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी कौन सी है? लीनियर है। बॉन्ड एंगल शो कर दो, 180 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें लोन पेयर डाल दूं, मैंने इसमें लोन पेयर ऐड कर दिया, चलो मैं पहले लोन पेयर नहीं ऐड करती, सॉरी, मैं पहले बॉन्ड पेयर यानी जिससे बॉन्ड बनता है, जब मैं इस पे बॉन्ड डाल दूंगी, बॉन्ड पेयर मैंने ऐड कर दिया, तो ये ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, ये ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हो, मैंने पहले ही वैसे क्लिक कर दिया था। तो ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। अब देखना क्या होगा, मैं इसकी ज्योमेट्री का नाम हटा रही हूं। अब देखो मैं इसका बॉन्ड निकाल रही हूं, एक बॉन्ड मैंने निकाल देना है, ठीक है, लीनियर हो गई फिर से। लेकिन अब मैं ना इसमें लोन पेयर ऐड कर रही हूं, लोन पेयर ऐड कर दिया मैंने इसमें। ये वाला जो है, ये आपको जो टेडी बियर सा दिख रहा है ऊपर, ये लोन पेयर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट। सो अब इसकी ज्योमेट्री कैसी है? देखने में आपको इसकी ट्रायगोनल प्लेनर ही नजर आ रही है। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री को ऐसे देखते हो तो आपको देखने में इसको ट्रायगोनल प्लेनर ही नजर आ रही है। ये देखो ट्रायंगल सा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं है, बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन का सिर्फ क्लाउड है। समझ गए? तो अगर आप उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर हाथ रख के बाकी ज्योमेट्री को देखोगे, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हाथ रख के उसको छुपा लो,
ठीक है, और उसको छुपा के फिर सिर्फ नीचे वाली ज्योमेट्री देखोगे तो वो ज्योमेट्री है बेंट। लीनियर। नो 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 नो, लीनियर नहीं है, बेंट। 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 बेंट स्ट्रक्चर है, बेंट, आप इसको बेंट भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कौन सी है? इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वहां पे। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली ज्योमेट्री जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स जो बॉन्ड बना रहे हैं, एक है लोन पेयर। अगर ऐसी ज्योमेट्री जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर हों तो उस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। वो ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन हमने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के लोन पेयर डाल दिया। अब इस ज्योमेट्री का एक लोन पेयर आने की वजह से उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई। तो लोन पेयर को छुपा के ज्योमेट्री देखोगे तो इसकी ज्योमेट्री है बेंट, या इसका एक और नाम भी है वी शेप्ड। एक और नाम है एंगुलर। मैं लोन पेयर को हटा के एक बॉन्ड डालूं, एक और बॉन्ड ऐड कर दूं, तो ये ज्योमेट्री हम लोगों ने पहले भी देखी थी। दिस ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। लेकिन अगर मैं इसका एक बॉन्ड हटा के लोन पेयर ऐड कर दूं, राइट, तो मैं जो मैं ऐड कर रही हूं वहां पे मैं माउस का कर्सर ले जाके उसको क्लिक कर देती हूँ। तो मैंने लोन पेयर ऐड कर दिया। अब इस लोन पेयर की ये देखो ज्योमेट्री को जैसे मर्जी आप घुमा सकते हो, जैसे मर्जी आगे पीछे कर सकते हो। तो ये लोन पेयर मैंने इस तरह से रखा है कि ऊपर की तरफ आए, अपवर्ड डायरेक्शन में आए, राइट। तो अब देखो जब लोन पेयर ऐड हुआ है तो इसकी ज्योमेट्री का नाम भी बदल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री वही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही है। लेकिन उस 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन पेयर अब लोन पेयर है, और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर है। ये वाले, ये 3 जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर्स हैं, और एक लोन पेयर है टोटल 4 ही, लेकिन चारों बॉन्ड पेयर्स नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। तो एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और एक लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई। अब टेट्राहेड्रल नहीं रही, अब हो गई इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल। इस ज्योमेट्री में जो आप सामने देख रहे हो, इसमें आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, लेकिन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, राइट। लेकिन उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। अब अगर मैं इसमें से एक और बॉन्ड को निकाल दूं, अगर मैं एक बॉन्ड और निकाल दूं, और देखो जब मैंने एक बॉन्ड निकाला है तो ये फिर से बेंट ज्योमेट्री हो गई है, तो मैं एक और लोन पेयर इसमें ऐड कर रही हूं। यानी कि अब इस ज्योमेट्री में आपके पास 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो आप इसको जैसे मर्जी जो है इसको आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करके देख सकते हो। तो ये अब 2 लोन पेयर ऊपर की तरफ हैं, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। ठीक है, तो अब आपके पास इस ज्योमेट्री में, हाँ जी, सो इसमें है आपके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, फिर से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, यहां पे लिखी हुई है टेट्राहेड्रल। लेकिन क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर आ गए, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई, तो अब इसकी ज्योमेट्री है बेंट, बेंट या वी शेप्ड या एंगुलर, बहुत सारे नाम है इसके। दिस इज नॉट राइट। इसका बॉन्ड एंगल होगा इट इज 104.5 डिग्री, प्लीज नोट इट डाउन।
ठीक है, वैसे होना चाहिए था 109 डिग्री 9.5 डिग्री, लेकिन लोन पेयर की वजह से इसका एंगल हो जाता है 104.5। इसी तरह से मैं पिछले वाले का भी दिखाती हूँ, थी ट्राइगोनल पिरामिडल की, ये वाली, ठीक है, इसमें भी ये जो बॉन्ड एंगल है देखो ये दिखा रहा है 109 डिग्री 0.5। नो, इस केस में भी इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 107, ठीक है, 107 डिग्री, 107 डिग्री। सो अगर फिर से मैं बोलती हूं, अगर चारों बॉन्ड पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, ठीक है, लेकिन अगर 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा 107 डिग्री, और अगर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तो और भी एंगल कम हो जाएगा 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री लोन पेयर की वजह से, ठीक है, इट इज ड्यू टू लोन पेयर, राइट। वो इसलिए हम लोग आगे VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को पता लगेगा, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है दैट इज लेस देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, विच इज लेस देन लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो पास आएंगे, क्योंकि लोन पेयर दूर जा रहा है, ठीक है। तो लोन पेयर के जो बॉन्ड्स हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर की वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो पास आएंगे, उनका एंगल कम हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द रीजन। चलिए, सो अमोनिया का भी हो गया। उसके बाद अगर अब मैं 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला बता रही हूं, सो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला हो गया। अगर मैं एक और बॉन्ड ऐड कर दूं तो ये ज्योमेट्री हम लोगों ने उस दिन भी पढ़ी थी, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, इसको जैसे मर्जी घुमा के आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो ये देखो 2 बॉन्ड एंगल्स ऊपर, 1 अबव एंड 1 बिलो द प्लेन, और बाकी 3 जो बॉन्ड एंगल्स हैं दे आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। बॉन्ड पेयर्स हैं बेटा, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी जैसा कि आप देख रहे हो। और इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री भी, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स ही हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं एक बॉन्ड हटा के एक लोन पेयर ऐड कर, सीसॉ ज्योमेट्री, ये सीसॉ ज्योमेट्री है। देखो अगर मैं लोन पेयर को ऊपर की तरफ कर दूं, ठीक है, तो एक बॉन्ड पीछे जा रहा है, ये जहां पे मेरा माउस का कर्सर है ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, और ये हो गए वो जो सीसॉ वाला जिसपे बच्चे बैठते हैं, है ना। तो ये सपोज कर लो कि ये स्टैंड हो गया सीसॉ का। तो अगर लोन पेयर को छुपा के आप ज्योमेट्री देख रहे हो तो अब आपके पास इसकी ज्योमेट्री है सीसॉ। भी वही रीजन है कि क्यों ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हुई, बिकॉज बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। इसमें एक ही लोन पेयर है, इसलिए आपने लोन पेयर नहीं बोलना, क्योंकि एक ही लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, बॉन्ड पेयर्स के बीच में बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। सो अब अगर मैं सपोज इसी ज्योमेट्री में एक और बॉन्ड निकाल के एक और लोन पेयर ऐड कर दूं, अब देखो फिर से वही बात, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं लेकिन 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के इसकी ज्योमेट्री को ऐसे कर रही हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। पेयर्स हैं, राइट, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही हैं, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर आ गए, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 2 लोन पेयर की वजह से और भी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होगी, और इस ज्योमेट्री का नाम है टी शेप्ड। तो आपको दिख भी रही है ये टी शेप्ड, देखो, है ना, राइट। सो ये 2 लोन पेयर्स छुपा के अगर आप इस ज्योमेट्री को देखोगे तो इट इज टी शेप। सो इस केस में भी आपका रीजन क्या होगा, यही वाला कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन, सॉरी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर
विच इज लेस देन लोन पेयर। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, उसकी वजह से ज्योमेट्री और भी डिस्टॉर्ट होगी, तो ये बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा।